इन कंट्रीज के साथ अपनी डेयरी और जो एग्रीकल्चर फार्मिंग जो एक तरह से एक्सपोर्ट्स हैं इनको कर सकता है और अमेरिका से अपने आप को हटा सकता है, भारत कनाडा की तरफ भी जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट अगेन कि अमेरिका जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका दुनिया की आज भी बहुत बड़ी मार्केट है और वो दुनिया के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मार्केट है। दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से जो है अमेरिका के साथ ट्रेड करे ताकि इंडिया को बेनिफिट हो। बट टाइम विल टेल कि आने वाले वक्त में क्या होगा। इस वक्त जो है वो जयशंकर साहब ने कह दिया है कि इंडिया कभी भी अपनी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडिया उस पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या वाकई इंडिया कंप्रोमाइज करेगा या नहीं करेगा, बट एज ऑफ नाउ जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है। अगला स्टेटमेंट जो जयशंकर साहब ने दिया वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको बड़े गौर से सुनिएगा। जयशंकर साहब ने कहा है कि इट्स फनी टू हैव पीपल हु वर्क फॉर अ प्रो बिजनेस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एक्यूजिंग अदर पीपल ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, जयशंकर साहब ने कहा है कि बहुत फनी चीज है कि बहुत सारे लोग जो एक तरह से अमेरिकन बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड करते हैं, वो इंडिया को कहते हैं कि आप इन कंट्रीज के साथ ट्रेड ना करें। तो एक तरह से जयशंकर साहब एक ताना मार रहे थे इंडिया, एक तरह से ताना मार रहे थे किसको, अमेरिका को, कि देखिए आप भी तो रशिया के साथ ऑयल लेते हैं या आप भी रशिया के साथ मामलात को लेकर चलते हैं। ऑयल तो खैर अमेरिका नहीं लेता रशिया से, लेकिन और बहुत सारी चीजें जो है वो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है रशिया से, स्पेशली जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर से रिलेटेड चीजें, बहुत सेंसिटिव मटेरियल होता है, वो जो है भारत अमेरिका जो है वो रशिया से एक्सपोर्ट करता है, रशिया से वो परचेज करता है। तो इंडिया ये कह रहा है, जयशंकर साहब ये कह रहे हैं कि इंडिया भी तो, अमेरिका भी तो ये चीजें करता है, तो भारत अगर ये कर लेता है, भारत अगर क्रूड ऑयल ले रहा है तो अमेरिका को इससे क्या मसला है। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जयशंकर साहब ने कहा दैट्स रियली क्यूरियस, if you have a problem buying oil or refined products from India, don't buy it. Nobody forced you to buy it, but Europe buys, America buys, so you don't like it, don't buy it. अच्छा, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताई है इन्होंने बेसिकली अमेरिका को टारगेट किया है, लेकिन अमेरिका का नाम नहीं लिया। इन्होंने ये बात की है, अगर आपको एक तरह से जयशंकर साहब ने अमेरिका को ये मैसेज दिया है कि अगर आपको भारत की डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो पसंद नहीं है, आप बेशक ना लें, आपको, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हम इस डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है ये यूरोप में भेज देंगे या किसी और जगह पे हम इसको सेल करेंगे। अब देखिए, अमेरिका की जो भारत की जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका इस पे टैरिफ लगा देता है तो भारत क्या कर सकता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, भारत यूरोप की तरफ जाएगा, यूरोप के साथ ऑलरेडी भारत की बहुत बड़ी ट्रेड है, तो भारत यूरोपियन यूनियन की तरफ जाएगा और उनसे कहेगा कि मैं आप लोगों के साथ ट्रेड करना चाहता हूं और आप मुझ पर टैरिफ मत लगाइएगा। तो दैट्स द रीजन व्हाई इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपनी जो मार्केट है, जो फार्मर्स की और एग्रीकल्चर मार्केट है, उसको किसी तरीके से चेंज करके नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। और उसके पास जो इस टाइम ऑप्शन है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो ऑप्शन उसके पास यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं, क्योंकि इस टाइम अमेरिका ने 50% टैरिफ जो है वो लगाया हुआ है भारत के ऊपर। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ऑयल का। ऑयल से रिलेटेड जो बात की है वो याद रखिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो ऑयल है उसका बेसिकली इस टाइम लड़ाई चल रही है ऑयल पे, अमेरिका की, रशिया और इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली इंडिया के साथ। अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए इन्होंने एक बात की है, द सेकंड इशू इन अ वे इज बीइंग प्रेजेंटेड एज एन ऑयल इशू, but why I say it's being presented is because the same argument which has been used to target India have not been applied to the largest oil importer China, has not been applied to the largest LNG importer which is European Union। अब जयशंकर साहब ने एक बात तो बड़ी अच्छी की है, बड़ी खास बात की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है वो जयशंकर साहब ने ये बात की, जो इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, कि देखिए अमेरिका जो है वो चाइना को तो कुछ भी नहीं कहता। चाइना जो है वो इस टाइम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल लेने वाला, सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है किसका, रशिया का। ना अमेरिका जो है वो सबसे ज्यादा जो एलएनजी ले रहा है यूरोपियन यूनियन, उसके बारे में कोई बात करता है। आपको हैरानी होगी, इस टाइम $60 बिलियन की ट्रेड हो रही है यूरोपियन यूनियन की रशिया के साथ, हालांकि रशिया और यूक्रेन की वॉर भी चल रही है। और दूसरी तरफ चाइना जो है वो ज्यादा से ज्यादा ऑयल लेने की कोशिश कर रहा है अपने पार्टनर रशिया के साथ। तो जयशंकर साहब ने कहा जब ये लोग सारी चीजें जो है वो ले लेते हैं तो भारत को आपको इस तरह अप्रोच करें, भारत के साथ बात इस तरह गलत मत करें। भारत, जब आप लोग इतना सारा ऑयल लेते हैं, एलएनजी लेते हैं यूरोपियन यूनियन और चाइना, तो भारत भी ले सकता है। लेकिन मैं आपको एक डिफरेंस बताता हूं। देखिए मसला इस टाइम जो है वो भारत को समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं मसला इस टाइम हो क्या रहा है। देखिए चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम सबको इस बारे में पता है, ठीक है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, चाइना सब चीजों को जो है वो एक्सपोर्ट करता है, चाइना इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर। प्रॉब्लम इज दैट विद चाइना राइट नाउ कि चाइना जो है उसकी, वो अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका चाइना पे टैरिफ लगाता है तो चाइना का जो है रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं चाइना जो है वो प्रोड्यूस करता है, और चाइना के पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं 46% रेयर अर्थ मिनरल्स की। अब बात को गौर से सुनिएगा। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि आने वाले टाइम पे आप लोगों को एक और चीज नजर आएगी कि आने वाले टाइम पे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं चाइना के, वो चाइना जो है वो अमेरिका के बंद कर देगा अगर अमेरिका ने टैरिफ लगाने की कोशिश की। आपको याद होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो पिछले दिनों जब टैरिफ लगाने की बात की चाइना पे, तो चाइना ने क्या कहा, चाइना ने ये कहा कि हम आपके जो है
एक तरह से रेयर अर्थ मिनरल्स बंद कर देंगे और आपके लिए मसला बन जाएगा, आपकी सिलिकॉन वैली सारी फारिग हो जाएगी। इस वजह से ट्रम्प साहब जो है वो बैकफायर हो गए। तो चाइना जो है वो ऑयल ले रहा है, चाइना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका चाइना को नहीं छेड़ सकता। जबकि यूरोपियन यूनियन का मसला ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अमेरिका की सारी बातें मानता है, अमेरिका के आगे वो जी हजूरी करता है, खामोशी के साथ यस सर करके वो उन चीजों को ले लेता है। प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि जो यूरोपियन है वो सारी चीजें जो है वो अमेरिका की मार लेता है। भारत जो है वो सारी बातें अमेरिका की नहीं मान रहा, भारत अमेरिका को हर बात पे नो कह रहा है। आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 17 जून को एक कॉल हुई थी जिसको ब्लूमबर्ग ने ब्रेक किया था कि ऑन 17 जून 2025 मोदी साहब की और मोर इंपॉर्टेंटली ट्रंप साहब की एक बात हुई थी कि ट्रंप साहब ने मोदी साहब को कहा था कि मैं पाकिस्तान और आपकी मीडिएशन करवाना चाहता हूं। मोदी साहब ने कहा कि नो। ट्रंप साहब ने कहा आइए मैं आपको व्हाइट हाउस में इन्वाइट करता हूं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी आ रहे हैं। मोदी साहब ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। फिर ऑयल की बात हुई, मोदी साहब ने कहा नहीं हम ऑयल तो लेंगे। तो मोदी साहब ने इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इस टाइम वो हर चीज में नो 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 कर रहा है। अब प्रॉब्लम इज दैट कि अमेरिका को नो पसंद नहीं है। अमेरिका कहता है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप